पाठ 23 पदबंध। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। माधवी अच्छी लड़की है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली माधवी अच्छी लड़की है। पहले वाक्य में माधवी एक संज्ञा पद है। दूसरे वाक्य में कक्षा 8 में पढ़ने वाली पदों का समूह है जो माधवी से जुड़कर एक विशेषण पद की भांति कार्य कर रहा है। एक से अधिक पदों का ऐसा समूह ही पदबंध कहलाता है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद मिलकर एक विशिष्ट अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध पूर्ण वाक्य नहीं होते, अपितु ये वाक्यांश या उपवाक्य होते हैं। पदबंध के प्रकार। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई पद समूह संज्ञा पद का कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे युद्ध में लड़ने वाला सिपाही मारा गया। मथुरा में रहने वाले नवल किशोर आए हैं। घर के पीछे लगा हुआ पेड़ सूख गया है। सर्वनाम पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई पद समूह सर्वनाम की भांति कार्य करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे जो भूखा है वही भोजन करने बैठे। हर साल फेल होने वाले तुम कैसे पास हो गए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले उस साधु के बहकावे में मत आना। विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण का कार्य करता है तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे छाछ बेचने वाला आदमी आज नहीं आया। गीत गाती हुई स्त्रियां विवाह में जा रही थीं। बारात में जाने को तैयार लोग बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। विशेष। ये पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये संज्ञा या सर्वनाम पदबंध का ही उप पदबंध होता है। यहाँ अंतर केवल यह है कि इन वाक्यों में आए कर्ता के रूप में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले का पदबंध विशेषण पदबंध हो जाता है तथा संज्ञा या सर्वनाम को मिला लेने से संज्ञा या सर्वनाम पदबंध बनता है। जैसे खेल में प्रथम आने वाले विशेषण पदबंध, खेल में प्रथम आने वाले बच्चों संज्ञा पदबंध, तनाव से घिरा हुआ विशेषण पदबंध, तनाव से घिरा हुआ मैं सर्वनाम पदबंध। क्रिया पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई पद समूह क्रिया की भांति कार्य करता है तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे मुझे दिखाई दे रहा था, गीता बिल्ली को दूध पिला रही है, सब लोग नहा धोकर चले जाएंगे। क्रिया विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई पद समूह क्रिया की विशेषता बताता है अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता है तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे बालक तेज दौड़ते दौड़ते चले जा रहे थे, मालगाड़ी बहुत तेज गति से गुजर गई। रवि बैसाखियों के बल चलता हुआ धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। क्रिया विशेषण पदबंधों का प्रयोग अधिकतर वैकल्पिक ही होता है। यदि वाक्य से इनको हटा दिया जाए तो भी वाक्य की मूल संरचना नहीं बिगड़ती है। जैसे बालक तेज दौड़ते दौड़ते चले जा रहे थे, बालक चले जा रहे थे। मालगाड़ी बहुत तेज गति से गुजर गई, मालगाड़ी गुजर गई। आपने सीखा पदबंध एक से अधिक पदों का समूह होता है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध।